दिल्ली एयरपोर्ट से 5 लाख का इनामी आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने की गिरफ्तारी। 2019 से फरार था आतंकी कुलविंदर जीत खानपुरिया। प्रधानमंत्री मोदी देंगे युवाओं को बड़ा तोहफा। 22 नवंबर को रोजगार मेले में बांटेंगे 71,000 नियुक्ति पत्र। केंद्र के कई विभागों में मिलेगी नौकरी। भारत में आदिवासियों के अस्तित्व से बेखबर है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया आरोप, आदिवासी पोशाक पहनने पर मेरा मजाक उड़ाया गया। देश के पहले मालिक आदिवासी हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि इनके बच्चे शहरों में रहें, राहुल गांधी ने दिया बयान। राहुल गांधी ने मोरबी हादसे पर गुजरात सरकार को घेरा, कहा असल जिम्मेदार पर कार्रवाई कब होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित किया। गुजरात सरकार के कामकाज की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले गुजरात में चलता था पानी टैंकर माफिया का राज। बीजेपी सरकार ने मां नर्मदा का पानी घर घर पहुंचाया। मंगलवार से गुजरात में 93 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का मेगा अभियान। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। गुजरात के द्वारका में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा, कहा एक झटके में हटाई धारा 370, जो वादा किया पूरा भी किया। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, कहा मोदी सरकार ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा। छोटा उदयपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा योगदान। मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस पर तंज, बापू ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने का आह्वान किया था, उनके सपने को साकार करने का समय आ गया। गुजरात चुनाव में प्रचार करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 26 और 27 नवंबर को चुनावी रैलियां। गुजरात चुनाव में मुख्यमंत्री गहलोत का तंज, प्रधानमंत्री का आना दिखाता है बीजेपी की हालत बहुत कमजोर। अशोक गहलोत ने कहा, गुजरात चुनाव में 125 सीटें जीतना चाहती है कांग्रेस। जसवंत नगर में सपा की रैली में बोले शिवपाल यादव, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया, अखिलेश को मेरा पूरा समर्थन। शिवपाल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य को बताया अवसरवादी, कहा अगर शिष्य होते तो बता कर जाते। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और स्टिंग अटैक। पुनीत गोयल का स्टिंग जारी किया। गोपाल राय के करीबी हैं पुनीत गोयल। आप नेता बिंदु श्रीराम से पुनीत ने टिकट के बदले मांगे थे 80 लाख रुपए। वार्ड नंबर 54 से टिकट मांग रही थी बिंदु। आम आदमी पार्टी नेता ने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा बीजेपी एमसीडी चुनाव नहीं, केजरीवाल को गाली देने का चुनाव लड़ रही है। सिसोदिया का नया ऐलान, एमसीडी चुनाव के लिए आपका नया कैंपेन होगा। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो पर केजरीवाल ने कहा, फिजियोथेरेपी को बीजेपी ने मसाज बना दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर सियासत गरमाई। सुप्रिया सुले ने कहा, बीजेपी को शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं। एनसीपी नेता महेश तापसे ने राष्ट्रपति से की मांग, महाराष्ट्र के गवर्नर को बेवजह बयानबाजी से बचने के लिए समझाएं। गवर्नर कोश्यारी के बयान के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर उतरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, माफी की मांग की। रांची में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था बिगड़ने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बंगाल बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल का बड़ा दावा, 30 से भी ज्यादा टीएमसी विधायक बीजेपी के संपर्क में। राजस्थान में 25 नवंबर को 14 शहरी स्थानीय निकायों के लिए होंगे उपचुनाव। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिली। एफएसएल में होगा आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। दिल्ली पुलिस को अब तक 13 हड्डियां और चेहरे का जबड़ा मिला। सभी को सीएफएसएल में जांच के लिए भेजा गया। आफ्ताब के मोबाइल से मिले ड्रग तस्करों के नंबर, जांच के लिए हिमाचल के तोश पहुंची पुलिस। आफ्ताब ने गांजा पीकर किया था श्रद्धा का कत्ल। श्रद्धा मर्डर केस पर बोले अशोक गहलोत, सदियों से हो रही है इंटरकास्ट मैरिज, ये सिर्फ एक घटना है, धर्म के नाम पर हो रही है सियासत। श्रद्धा की मददगार पूनम बेडलानी ने बयान दर्ज कराया, कहा श्रद्धा ने 3 बार मांगी थी मदद, छोटी छोटी बात पर पीटता था आफ्ताब। श्रद्धा हत्याकांड में महाराष्ट्र के माणिकपुर पुलिस पर उठे सवाल, सही वक्त पर आफ्ताब से नहीं की पूछताछ। 12 अक्टूबर से पहले मिसिंग की शिकायत भी नहीं की दर्ज। ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मामला, 30 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई। मोरबी हादसे की सीबीआई जांच और ज्यादा मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका लगाएगी कांग्रेस। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से पुलिस बल हटाने की मांग की याचिका खारिज की। माफिया मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ठग सुकेश चंद्रशेखर को दूसरी जेल से शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में कोर्ट ने पी शरद चंद्र रेड्डी और विनय बाबू की न्यायिक हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ाई। छावला गैंगरेप हत्या केस में आरोपी के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे पक्ष। कोर्ट ने गैंगरेप हत्या के मामले में 3 लोगों को किया है बरी। छावला में गैंगरेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली के एलजी को धन्यवाद किया, कहा हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। बंगाल के बीरभूम नरसंहार मामले में सीबीआई ने रामपुर हाईकोर्ट में 8 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। मार्च महीने में हुआ था कांड। दोहा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बजाए वाद्य यंत्र, भारतीय समुदाय के लोगों ने किया शानदार स्वागत। नए इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने संभाला पदभार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ मानद में शामिल हुए।
केरल के राज्यपाल की प्रदेश सरकार को 2 टूक यूनिवर्सिटी को कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखना मेरा काम, नियुक्तियों में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। केरल के राज्यपाल ने कहा, योग्य लोगों को मिलेगी नियुक्ति, किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने G20 की अध्यक्षता मिलने पर जताई खुशी, कहा उम्मीद है प्रधानमंत्री रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में कामयाब होंगे। अमेरिका के डिप्टी NSA जॉन फाइनर का बयान, भारत अमेरिका संबंधों के लिए 2022 रहा बेहतरीन, आने वाला साल और भी महत्वपूर्ण। जॉन फाइनर का बयान, राष्ट्रपति बाइडेन की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी काफी ऊपर, भारत से रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। अमेरिका में भारत के राजदूत TS संधू का बयान, भारत अमेरिका संबंध काफी मजबूत हैं, कई अमेरिकी कंपनियों के भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर। वॉशिंगटन में TS संधू ने गिनाई भारत की उपलब्धियां, कहा कुछ साल पहले एक भी स्टार्टअप नहीं था, 77,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। श्रीगंगानगर में भारतीय सेना का शत्रुनाश युद्धाभ्यास, जवानों ने दिखाया अपना दमखम। अयोध्या मंदिर पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति, कहा मेरे लिए सौभाग्य की बात, G20 में आमंत्रित करने के लिए PM मोदी को शुक्रिया कहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर सरकार का फैसला, कानूनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए 2 मंत्री नियुक्त। दिल्ली में 1 दिसंबर से शुरू होगा नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन, 20 जनवरी 2023 को आएगी पहली लिस्ट। 1 नवंबर से हफ्ते में 5 दिन आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन म्यूजियम 6 दिन खुलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस साल जनवरी से अक्टूबर तक सड़क हादसों में 354 लोगों की मौत। आगरा में ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने ASI दफ्तर के बाहर हंगामा किया। मथुरा में सूटकेस से मिली लड़की की लाश का मामला ऑनर किलिंग का निकला, पुलिस ने पेरेंट्स को गिरफ्तार किया। बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला, ईसाइयों की प्रार्थना सभा में 60 से 70 हिंदुओं का कराया गया था धर्म परिवर्तन। यूपी में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत 2 बदमाश मुठभेड़ में मारे गए, DGP DS चौहान का बयान। भक्त दर्शन PG कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह, CM धामी बोले गुरु जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाता है। बिहार में मधुबनी में जहरीली गैस की चपेट में आकर 7 स्कूली छात्र बेहोश, कोयला डिपो में कोयले के जलने से निकली थी जहरीली गैस। बिहार के वैशाली में ट्रक से 8 लोगों के कुचलने का मामला, ADG ने कहा ड्राइवर को इलाज के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड के गुमला में पुलिस ने 3 PFLI माओवादियों को गिरफ्तार किया, बड़े पैमाने पर हथियार भी जब्त किए। साउथ 24 परगना में कोल्ड ड्रिंक प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, कई कर्मचारी बीमार हुए। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में पूर्व नौसेना कर्मी की हत्या, पुलिस ने पत्नी और बेटे को किया गिरफ्तार, तालाब से मिले शव के 6 टुकड़े। MP के राजगढ़ में खाद की किल्लत, लंबी लंबी लाइनों में लगे किसान। दौसा के मंडावरी में डकैती के मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 4 कट्टे और 10 कारतूस बरामद किए। राजस्थान के उदयपुर में मिले एक ही परिवार के 6 लोगों के शव, मृतकों में 4 बच्चे और उनके माता पिता। मुंबई NCB ने 20 करोड़ की कोकेन जब्त की, 2 विदेशी ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में एक थ्रेड फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पंजाब की भटिंडा में बाइक से टक्कर होने के बाद बस में आग लगी, हादसे में 2 की मौत। अगरतला में हेरिटेज फेस्ट का आयोजन, त्रिपुरा के CM मानिक साहा ने उद्घाटन किया। ओडिशा के कोरई स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी, 2 की मौत, पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर बने वेटिंग हॉल तक पहुंच के डिब्बे। रेल मंत्री ने हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का इनाम, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख की मदद। मैंगलोर ऑटो ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपी शारिक का ISIS से कनेक्शन सामने आया। NIA को सौंपा जा सकता है मैंगलुरु ब्लास्ट केस, कर्नाटक पुलिस ने ब्लास्ट को बताया आतंकी हमला। मैंगलुरु ऑटो रिक्शा विस्फोट के आरोपी का इलाज चल रहा है, मैंगलुरु के फादर मुलर हॉस्पिटल में भर्ती है शारिक। MP के रीवा में विकास गिरी हत्याकांड में यूनुस अंसारी गिरफ्तार, जंगल में मिले थे विकास के शव के 80 टुकड़े। तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता के घर के बाहर बमबाजी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुवाहाटी में बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर में 2 बदमाशों ने कार सवार से 1 करोड़ के ज्यादा रुपए लूटे, घटना CCTV में कैद। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के जबरदस्त झटके, 46 लोगों की मौत, 700 घायल। भारत इंडोनेशिया के साथ एकजुटता में खड़ा है, इंडोनेशिया में आए भूकंप के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का परिवार 6 साल में बना अरबपति, रिपोर्ट में किया गया दावा। रूसी हमले से यूक्रेन का एक गांव मरुस्थल में तब्दील, गांव छोड़कर चले गए हैं लोग, यूक्रेनी सेना ने रूसी हथियार जब्त किए। नाटो महासचिव का देशों से आग्रह, यूक्रेन की मदद जारी रखें, परिणाम चाहे जो भी हो। आर्टेमिस 1 का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, चांद के 2 चक्कर लगाकर धरती पर आएगा। नासा का दावा, 2030 से पहले चांद पर रहने लगेंगे लोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली प्री बजट मीटिंग की, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और एक्सपर्ट्स शामिल हुए। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 11 पैसे गिरा, 1 रुपए की कीमत 81 रुपए 85 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 519 और निफ्टी 148 अंक नीचे आया। रेजरपे को मिला स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2022 का खिताब, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया अवार्ड। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की देविका और प्रीति क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ऑस्कर नॉमिनेटेड गुजराती फिल्म छेलो शो OTT पर होगी रिलीज, 25 नवंबर से हिंदी में देख सकेंगे लोग।
भारतीय सिनेमा के विस्तार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर कंटेंट में दम हो तो स्थानीय भी बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय। और फिल्म अभिनेता जितेंद्र ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, नया फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए मांगी जमीन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।